Assalamu alaikum dear student, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 7, chapter number 7, perimeter and area of the plane figure. And exercise 7A. एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जेशन, जिसमें हमारे पास फॉर सपोज यहाँ पे 40 मीटर स्क्वायर है और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर स्क्वायर में क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर करेंगे, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब आपको देखना है क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मीन्स बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हम 40 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम 40 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। मीन्स ये 4 का 1 ज़ीरो यहाँ से आएगा, 4 ज़ीरो यहाँ से आएगा, 4 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वैल्यू है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में लिखना है। अब ये रूल सेम होंगे, ये वाले स्टेप आप सेम लिखोगे, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करनी है, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से और वो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा हमारा। 1 ज़ीरो से कट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 0.4 के आगे है समझो, तो पॉइंट को हम 3 डिजिट इधर लेकर जाएंगे। 1 डिजिट तो 4 है, बाकी जो 2 डिजिट कहाँ से आए, हम यहाँ पे 3 ज़ीरो कट कर रहे हैं, तो 1 डिजिट तो 4 हो गया, बाकी पॉइंट देकर हम 2 ज़ीरो देके और फिर 4 लिखेंगे, तो ये 3 डिजिट हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसी तरह से आपका एक डी पार्ट यहाँ पर है, 28,000 सेंटीमीटर को अपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी यही सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 मीटर को हम स्क्वायर निकालने के लिए 1 मीटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 100 सेंटीमीटर को भी हम 100 सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीन्स छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना है, तो 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हमने डिवाइड करोगे, क्योंकि ये छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 नीचे। अब ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कट हो जाएंगे। ठीक है, जो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा हमारे पास 28/10, 28/10 लिखो, यहाँ इसको पॉइंट कट करके ज़ीरो कट करके नीचे वाला पॉइंट को एक तरफ इस तरफ लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अस्सलाम वालेकुम, अगेन हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 18.5 सेंटीमीटर गिवन है। हम यहाँ पर ब्रीथ हमें फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले एरिया का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। एरिया मीन्स ए इज इक्वल टू बी ब्रेथ इनटू लेंथ मीन्स एल। ये फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम इस फार्मूले में हमें एरिया गिवन है, ब्रीथ मालूम करनी है, लेंथ गिवन है, तो हम लेंथ को उस तरफ लेकर जाएंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू A/L में लेंथ को डिवाइड करेंगे, एरिया को डिवाइड करेंगे लेंथ से। अब एरिया हमें गिवन है यहाँ पर 259 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में हम लिखेंगे 18.5 जो हमें लेंथ गिवन है सेंटीमीटर, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर। ये आपका सेम जो कॉपी का क्वेश्चन है वही सेम है, सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर स्क्वायर में से कट हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, ये हो जाएगा इसके एरिया। नंबर 2 में हमने यहाँ पे मालूम करना है पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। पेरीमीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो 2 से हम लिखेंगे फार्मूले का। लेंथ हमारे पास है 18.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ है 14 सेंटीमीटर जो अभी हमने मालूम की है। तो 18 और 14 दोनों प्लस करेंगे, 18.5 और 14, तो ये आंसर आएगा 32.5 सेंटीमीटर। इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो फाइनल हमारा पेरीमीटर आएगा 65 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस पार्ट का आंसर है। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है और वही सेम मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। ये एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 9 मीटर है। उस फिगर में से हमने ट्रायंगल रिमूव करवाया है। ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह सही बनाएं, क्लियर पिक्चर बनाएं, तो ये ऐसे बनेगा, जिसका बेस 3 मीटर है, जिसकी हाइट 2.5 मीटर है। ये ट्रायंगल अगर इस स्क्वायर में से रिमूव हो जाए, फिर आप बताओ इस फिगर की जो है एरिया कितनी होगी। ये हमारा असल क्वेश्चन है। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस 3 है, हाइट 2.5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू 3 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा 3 अगर 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5, और 7.5 को हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इन दोनों का यूनिट समझो, यहाँ पे मीटर गिवन है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3.75 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो है वो एरिया ऑफ फिगर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया मालूम कर ली। अब इस पूरे ट्रायंगल को मिला के इस स्क्वायर की एरिया फाइंड करेंगे, जो ये पूरा स्क्वायर आ रहा है इसकी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया स्क्वायर इज इक्वल लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास 9 मीटर, उसको हम 9 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बाकी जो फिगर बचती है उसका एरिया होगा एरिया ऑफ फिगर। जो असल हमारा क्वेश्चन है कि स्क्वायर निकाल, ट्रायंगल निकाल कर बाकी इस फिगर का जो है एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ फिगर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ए ऑफ स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं समझ जाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर है माइनस ए ऑफ ट्रायंगल, तो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्क्वायर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस करेंगे। स्क्वायर की एरिया है 81 मीटर स्क्वायर, ट्रायंगल की एरिया है 3.75 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 77.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन 7A में टेबल बनी हुई है। उस क्वेश्चन का जो सारा मतलब बेस है वो है सर्कल। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इस सर्कल के सेंटर से इस किसी पॉइंट तक डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस r। अगर ये रेडियस है तो अगर हम इसको दोबारा यहाँ पर लाइन को इधर लेकर आएँ तो ये भी हो जाएगा रेडियस r। तो रेडियस रेडियस मिलाकर ये पूरी लाइन कहलाएगी डायमीटर। इस सर्कल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडियस, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। दूसरा होता है डी डायमीटर, जो है सम ऑफ टू रेडियस, मीन्स r प्लस r 2r। तीसरा फार्मूला हमें एरिया फाइंड करना है सर्कल का, तो उसका फार्मूला है पाई r स्क्वायर। चौथा फार्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फार्मूला है 2 पाई r। अगर रेडियस गिवन है तो 2 पाई r, अगर डायमीटर गिवन है तो खाली पाई d। सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की जो बाउंड्री लाइन है उसको कहते हैं। वैसे बाकी फिगर में पैरामीटर कहते हैं, यहाँ पे हम सरकमफ्रेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये 4 फार्मूले आपको जो है ना वो इस क्वेश्चन में काम आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ए पार्ट, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है। अगर हमारे पास रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा। डी का फार्मूला हमारे पता है 2r है, तो d इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r करेंगे 10 सेंटीमीटर, मीन डायमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस अगर गिवन है तो आपने इस तरह डायमीटर का फार्मूला यूज़ करना है। अगर डायमीटर गिवन होता तो आप यहाँ पे आ जाते, फिर रेडियस का फार्मूला यूज़ करते, d/2 करते। ठीक है, ये दो मतलब डिफरेंट फैक्टर हैं। फिर हम आ जाते हैं एरिया पे। अगर हमें एरिया गिवन है, सॉरी एरिया मालूम करनी है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको
कांस्टेंट होती है 3.14 है या 22/7, एक ही बात है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल सर ने 22/7 बताई थी, अब यहाँ पे 3.4 हो गया। 22/7 का करोगे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और आर यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर करेंगे इसका तो ये 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इनको अगर आगे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 डिजिट पॉइंट से कट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप एरिया भी फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे मतलब पार्ट हैं जिनमें हमें सरकम एरिया गिवन है और कुछ नहीं गिवन। तो अगर एरिया गिवन है तो हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे पहले, रेडियस और डायमीटर को छोड़ के। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू फॉर सपोज हमें जितनी भी गिवन है, ठीक है, 616 अगर आपको एरिया की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है वो इधर आके डिवाइड करेगा, मतलब 3.14 से डिवाइड करोगे, फिर हमारे पास जो है आर स्क्वायर जो भी वैल्यू मतलब आर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो तो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो फार्मूले की अरेंजमेंट हम पे डिपेंड करती है, हम किस तरह वो आंसर हमारा जो रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कभी हमें सरकमफ्रेंस किसी पार्ट में गिवन है, फॉर सपोज 616 हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला है पाई डी, डायरेक्ट पाई डी वाला यूज़ कर दो, क्योंकि डायमीटर निकाल लोगे तो आप रेडियस आसानी से अगले निकाल लोगे। तो पाई जो है वो यहाँ पर हम डी हम यहीं पे रखेंगे, पाई को जाके डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके हम डायमीटर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे आप बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए ये वाले 4, बाकी आप जो भी वैल्यू उसमें पुट करते जाओ उसका आंसर आता जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट ये थी कि अगर एक आपके पास वायर का टुकड़ा है, पीस है, जिसको आपने राउंड किया, बेंड किया, तो वो एक बन गया सेमी सर्कल। जैसे यहाँ पे ये एक मैंने सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। वायर की जो टोटल लेंथ है वो है 144, तो मीन्स हमारे पास जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, मतलब पूरा राउंड जो कंप्लीट होगा, तो वो 144 सरकमफ्रेंस हो जाएगी, सी ओ की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है डायमीटर, मतलब ये वाली लेंथ जो डी है ये हमें मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट एक्स इज़ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल बन रहा है ना, उसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब हमारे पास फार्मूला सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस का क्या होता है, सी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई डी प्लस डी। ये है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। वैसे सरकमफ्रेंस सर्कल का होता है पाई डी, उसको हाफ करेंगे तो 1/2 पाई डी सिर्फ इस पोर्शन का हो जाएगा, ठीक है। ये ख्याल रखना, सिर्फ इस पोर्शन का 1/2 पाई डी हो जाएगा। फिर ये वाला जो डायमीटर है वो रह जाता है, सेम सर्कल में नहीं आता, बस सेमी सर्कल में आता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो होगा डी, इसलिए डी प्लस करते हैं। सी की वैल्यू 144 है, तो हमने यहाँ पे 144 पुट किया। 1/2 पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू x प्लस यहाँ पे भी x, डी को हमने रिप्लेस कर दिया x के साथ। तो 144 इक्वल टू, ये 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 11 टाइम, यहाँ पे बचेगा 11x/7 प्लस फिर ये x, इस x के अपान में 1 है, तो इन दोनों की 7 और 1 की एलसीएम निकलेगी 7। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, 7x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 144 सेम रहेगा। तो ये दोनों सम करेंगे तो ये बन जाएंगे 18x, 7 + 11, 18x/7 इक्वल टू 144। फिर आप 7 को उस तरफ लेकर जाओ तो ये 18x इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 18। ये 18 जो है फिर यहाँ पे डिवाइड करेगा के, तो इसकी आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में एक नीचे पॉइंट लिखी हुई है कि जो आपका आंसर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस हमें वैल्यू मिली थी वो सेंटीमीटर में थी, अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 56 को अपने डिवाइड कर देना है 100 से, तो वो आंसर आ जाएगा मीटर में। मीन्स इसका फाइनल आंसर x को d कर दें और इसको 0.56 में कन्वर्ट करके ये हम आंसर लिखेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है। इस डायग्राम में कि हमें पेरीमीटर और एरिया मालूम करनी है।
इस डायग्राम में ये दो जो हैं सेमी सर्कल हैं, ये एक ये सेमी सर्कल है, दूसरा ये सेमी सर्कल है। अगर ये मिलकर दोनों कंप्लीट एक सर्कल बनाएंगे और बीच में हमारे पास रेक्टेंगल है। सर्कल की जो सेमी सर्कल की जो डायमीटर है यहाँ पर समझो डी की वैल्यू हमारे पास है 21। अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस यहाँ पे निकलेगा 10.5। ठीक है, अब ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम अगर यहाँ पे देखें कि ये वाली लेंथ भी हमारी है 10.5 और ये वाली लेंथ जो रेडियस है वो भी 10.5 है। तो इसका मतलब है 36 में से ये वाला हिस्सा 10.5 इधर कट होगा, ये वाला हिस्सा 10.5 इधर कट होगा। बाकी जो यहाँ पे लेंथ हमारे पास जो बचेगी लेंथ वो बचेगी 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बचेगा 15। तो मीन्स रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी जो भी आप समझो वो 15 होगी। सो रेक्टेंगल की ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो 21 होगा। अब हम आ जाते हैं पेरीमीटर के फार्मूले पे। नंबर 1 में हमने पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है। पेरीमीटर का फार्मूले हम दो लिखेंगे। एक हमारे पास होगा सर्कल का फार्मूला, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो फार्मूला लिखेंगे तो पाई डी लिख देंगे। 2 पाई आर लिख दो या पाई डी लिख दो, दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रेक्टेंगल का सिर्फ लेंथ को लिखना है, मीन्स 2 × L करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बाहर वाली साइड हमें चाहिए, अंदर वाला जो रेक्टेंगल का है वो एरिया हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया, हम पेरीमीटर में बाउंड्री लाइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे होगा पाई की वैल्यू लिखेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू है 21 प्लस 2 × 15। जो एल हमने यहाँ पे निकाला है ना, बीच वाला हिस्सा जो रहता है वो 15 होगा। 36 में से 10.5 कट हो जाएंगे। तो ये 7 का टेबल 1 टाइम, 7 का टेबल 3 टाइम, बाकी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 66 आएगा, प्लस 2 को 15 से तो ये 30, ये 66, आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा पेरीमीटर। अब हम आ जाते हैं एरिया के फार्मूले पे। नंबर 2 एरिया ऑफ फिगर फाइंड करेंगे। एरिया के भी दो फार्मूले होंगे, एक तो सर्कल का फार्मूला होगा, सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरा रेक्टेंगल का फार्मूला होगा। रेक्टेंगल का है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल इंटू बी। तो पाई आर हमने यहाँ पे इस 21 को डिवाइड किया था तो 10.5 आया था, सॉरी हाँ सर जी। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 का स्क्वायर, प्लस लेंथ है हमारे पास 21 और ब्रेथ है 15। आगे इसको आप कैलकुलेट करना 27, ये सेम 110 का आप स्क्वायर निकालोगे 1010.25 और इनको आगे अब मल्टीप्लाई करके करें, अगर 21 को मल्टीप्लाई करें 15 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और फिर 1 का 21 टाइम, तो ये 513 और इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आगे आप आंसर जो है ना खुद निकाल लेना। मेथड आपको समझ में आ गया होगा इसका। ओके, अभी इस डायग्राम में हमें बी पार्ट की डायग्राम जो है इसमें गिवन है एक सर्कल, सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो आर जो है रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला जो डायमीटर होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा, मीन्स डबल करेंगे रेडियस का तो डी की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी साइड 10 सेंटीमीटर होगी। ट्रायंगल के दोनों साइड मेजरमेंट के हिसाब से बराबर हैं और बाकी हाइपोटेन्यूज जो है वो 200 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा 1/2 पाई डी। ठीक है, पाई डी है सर्कल का, हमने 1/2 हाफ कर दिया, प्लस ट्रायंगल का पेरीमीटर का फार्मूला वैसे 3 साइड प्लस होंगे पर यहाँ पे हम 2 साइड लिखेंगे, एक ये 10 सेंटीमीटर वाली और दूसरी रेडिकल 200 वाली। ठीक है, ये ख्याल रखना क्योंकि तीसरी साइड अंदर है वो हम पैरामीटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 10
प्लस 10 प्लस रेडिकल जो है वो ये 200 ख़त्म होगा 14.14, तो ये 2 का टेबल 1 टाइम 11 टाइम कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 11 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 110 अपॉन 7 प्लस ये 10 और ये हो जाएगा 24.14। ठीक है, अगर हम अभी 110 को 7 से डिवाइड करें, 110 को डिवाइड करें 7 से, 7 का टेबल 1 टाइम, बाकी बचेंगे 3 4, फिर 40 पे 7 का टेबल 2 7 14, 4 टाइम 28, 5 टाइम 35, बाकी बचेगा 5, फिर पॉइंट देके 0 देंगे, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर बचेगा 1, फिर 0 देके फिर 7 1, मतलब हम यहाँ पर 15 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 15.7 प्लस 24.14, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 15.7 और 24.14, तो ये हो जाएगा 48.93, आंसर आएगा 39.84 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पैरामीटर इस फिगर का। ठीक है, ये आंसर इसका आएगा 39.84। अब इसकी डायग्राम की हमें जो है वो एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे भी दो फार्मूले होंगे, एक तो सर्कल सेमी सर्कल का फार्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरा ट्राइंगल का होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए ताकि इजीली आप क्वेश्चन आगे खुद सॉल्व कर सको। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स आर रेडियस हमें 5 गिवन है, प्लस 1/2 बेस और हाइट ये ट्राइंगल के 10 10 है। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ से 5 को डबल किया था, ये डायमीटर सेमी सर्कल का बन गया था, वही इस सर्कल का जो है वो वही डायमीटर जो है वो ट्राइंगल का हाइट है, और इसी तरह से ये दोनों साइड बराबर हैं, तो 10 बेस है 10 हाइट है। तो 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 11 टाइम, यहाँ पे 11 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं सिर्फ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर निकलेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7, प्लस ये 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, तो ये 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो 11 को हम 25 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 39.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आएगा 89.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कैलकुलेटर आप यूज़ करके कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मेथड समझ में आना चाहिए। ओके, अभी सी पार्ट का जो डायग्राम है वो आपने यहाँ पे देखनी है। इसमें एक ये बड़ा सेमी सर्कल है, दो ये छोटे सेमी सर्कल हैं। बड़े सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो है 18। ठीक है, ये समझो बड़े सर्कल का डायमीटर है 18 सेंटीमीटर। अगर आपने इसको रेडियस में तोड़ना है, मतलब रेडियस जो होगा वो 9 होगा। 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रेडियस हमें 9 मिल जाएगा। बड़े सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 9 है। फिर जो 9 यहाँ पे बड़े सेमी सर्कल का रेडियस मिलेगा वो छोटे का डायमीटर बन जाएगा, मतलब इन दोनों का जो डायमीटर है वो 9 9 हो जाएगा। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 में। ठीक है, तो जब हम सोल्यूशन पे आएंगे तो हमें यहाँ पर नंबर 1 में अगर हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, पेरीमीटर में हमारे पास जो फार्मूला होगा वो एक सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, क्योंकि दो सेमी सर्कल बन के एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे, तो उसका फार्मूला होगा पाई डी। क्योंकि डायमीटर हमें 9 9 गिवन है तो हम पाई डी लगा देंगे। और दूसरे सेमी सर्कल का होगा 1/2 पाई डी, जो बड़ा सेमी सर्कल है उसका 1/2 पाई डी, ये हम फार्मूला लगाएंगे डायमीटर में। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और डी की वैल्यू हम रखेंगे 9, पहले जो सेमी सर्कल छोटे हैं उनके लिए। बड़े में होगा 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू 18। अब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 11 टाइम, और इसी तरह से यहाँ पे तो टेबल नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 7 से, प्लस यहाँ पे 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और डिवाइड करेंगे 7 से।
अब हम अगर यहाँ पे 22 को 9 से मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर में, तो आंसर क्या आता है। ओके, इस पार्ट को मैंने कैलकुलेटर में किया। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 28.28। इधर 11 को 18 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, इसका भी आंसर आएगा 28.28। तो अंतर टोटल हमारा होगा 56.56 सेंटीमीटर। तो ये होगा पेरीमीटर। अब हम आते हैं इसके एरिया का फार्मूला कैसे बनाएं। ओके, इसकी एरिया का फार्मूला होगा, यहाँ पे सेमी सर्कल 2 हैं, तो एक सर्कल का फार्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बस ख्याल ये रखना है कि जो आप कंप्लीट सर्कल ले रहे हो वो सवाल सर्कल सेमी सर्कल हैं, तो उनका अपने जो है रेडियस या डायमीटर को ख्याल रखना है। यहाँ पे रेडियस का डायमीटर 9 है, तो रेडियस 4.5 होगा। और बड़े सेमी सर्कल का फार्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसका जो डायमीटर है 18 है, तो रेडियस 9 होगा। छोटे सेमी सर्कल में हम 22/7 और मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 का स्क्वायर प्लस 1/2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर का 9 का स्क्वायर। अभी ये 22/7 हमारा सेम रहेगा और 4.5 का हम स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा 20.5। ये 2 का टेबल कट हो जाएगा। 11/7 प्लस 11/7 मल्टीप्लाई 81। अब आपने इसकी कैलकुलेशन आपने खुद कर देनी है। सिर्फ आपको फार्मूला मैंने समझा दिया कि कैसे आपने फार्मूला पुट किया है, ठीक है। और उनकी वैल्यू का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पर हमने सेमी सर्कल 2 स्मॉल सेमी सर्कल मिला के कंप्लीट सर्कल लिखा, उसका हमने जो है वो रेडियस 4.5 पुट किया। और जो बड़ा सेमी सर्कल एक ही है उसका फार्मूला लिखा हमने, फिर उसका रेडियस हमने 9 पुट किया, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है सिर्फ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की जो डायग्राम आपके बुक में बनी हुई है वो एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में से हमने 4 क्वाड्रेंट रिमूव किए हैं। क्वाड्रेंट मीन्स जैसे एक से सर्कल का 4वां पार्ट, चौथा हिस्सा। यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो मीन्स ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाएं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और इसके 4 हिस्से मिलकर एक सर्कल बना देंगे। हर किसी का डायमीटर जो है वो 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है। उस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या करना है, इस एरिया, इस जो फिगर की हमें एरिया या पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो नंबर 1 में हमने पेरीमीटर का फार्मूला कैसे बनेगा वो देखेंगे। पेरीमीटर मतलब साइडों की जो मेजरमेंट है वो देखेंगे। तो सेमी सर्कल जो रिमूव हो गए हैं, तो मतलब साइड में ये वाले डॉट डॉट शो करते हैं, तो ये तो कट हो गया। बाकी सिर्फ हम सेमी सर्कल का जो है वो यूज़ करेंगे। क्वाड्रेंट का जो है वो एरिया यानी पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस के लिए हमने पास एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, तो उसका फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं पाई डी। बल्कि यहाँ पे पाई डी हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 पाई आर। उसके बाद प्लस करेंगे इसमें रेक्टेंगल की बाकी जो लेंथ बचती है वो। देखो यहाँ पे टोटल लेंथ है 9, उसमें से 2 और 2 ये कट हो गए, बाकी ये बच गई लेंथ 5। इधर भी 2 कट करके बाकी इन्होंने 3 लेंथ दी है हमें। 3 मीटर ब्रेथ है और 5 मीटर लेंथ है। तो उसका पेरीमीटर का फार्मूला होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप बस ये ख्याल रखना कि इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो कंप्लीट नहीं रखनी, 2 माइनस करने हैं दोनों साइड से। वहाँ पे तो माइनस किए हुए हैं, ब्रेथ में माइनस किए हुए हैं, सिर्फ 3 है। यहाँ पर जो है इन्होंने 2 कट करके बाकी हम लिखेंगे, खुद हम 5 लिखेंगे। ये थोड़ा इसमें लॉजिक है। 2 हमारे पास फार्मूले क्या आ गया, 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। और आर यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर में क्योंकि वो हमारे पास रेडियस गिवन है 2, प्लस फिर 2 और लेंथ है 5 और ब्रेथ है 3। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 44, 44 मल्टीप्लाई 2 तो 88, 88/7 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, 5 + 3 8। ठीक है, ये दोनों हैं मीटर में, यहाँ पे भी मीटर है। 88 को हम अगर 7 से डिवाइड करें, 7 का टेबल 8 पे 1 टाइम, बाकी बचेगा 1, फिर 18 नीचे उतारेंगे, 18 हो जाएगा 7 1 7, 7 2 14, बाकी बचेंगे 4। फिर हमारे पास टेबल नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 7 5 35,
फिर बचेगा 5, फिर पॉइंट लगा देंगे 0, फिर 7, तो हो जाएगा 12.57 प्लस 16, तो 16 और 12, 16 प्लस 2 18, 18 26.57 हमारा हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, इस तरह से हमने अब इसका एरिया का फार्मूला डिस्कस करना है। ओके, अब एरिया का फार्मूला हमारे पास होगा एरिया इज इक्वल टू, ये पूरा एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा, तो उसकी फार्मूला हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे ये जो क्वाड्रेंट यानी सर्कल बनेगा उसकी एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि एरिया जो में से ये क्वाड्रेंट माइनस हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, बाकी अंदर वाला जो रेक्टेंगल की फिगर की एरिया कितनी बचती है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। अब ये 9 जो है वो पूरी लेंथ है, पहले हमने 5 इसलिए लिखी थी पेरीमीटर में क्योंकि वो कट हो रही थी, पर अभी हम कंप्लीट फाइंड कर रहे हैं तो 9 लिखेंगे, और जो ब्रेथ है वो 5 + 2 + 2, ठीक है, तो ये कितनी होगी 7 माइनस 22/7 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 9 7 63 होगा, और माइनस ये 3.14 मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 63 माइनस करेंगे 12.54, तो आंसर आएगा 52.46 या समथिंग, कोई आंसर इसमें .2 के बाद फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड की हुई है, ये अंदर वाली जो बुक में ये फिगर है, इसका ये कलर क्या हुआ ग्रास का, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका इन्होंने पैरामीटर दिया है, पैरामीटर हमारे पास इसका है 70 मीटर। उसके अलावा इन्होंने सिर्फ एक कंडीशन बताई है, कंडीशन ये है कि लेंथ इसकी जो है वो 15 टाइम ग्रेटर है ब्रेथ से, तो इसकी पहले हम लेंथ और ब्रेथ इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। हम सपोज़ करेंगे कि लेट x इज़ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ r मीन्स रेक्टेंगल, और अगर x इसकी ब्रेथ है तो लेंथ इसकी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी x + 15। ठीक है, ये दो चीज़ें रखनी है याद, मीन्स आपने यहाँ पे लिख देना है कि b इक्वल है x मीटर के और l इक्वल है x + 15 के, ये दो वैल्यूज़ हमें समझो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन है और वैल्यू गिवन नहीं है। उसके बाद हम पैरामीटर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b, पैरामीटर की वैल्यू है 70 मीटर और 2 हम फार्मूला का लिखेंगे, l की वैल्यू है x + 15 और b की वैल्यू है x। ठीक है, यहाँ से हमने वो वैल्यू पुट की, ये दोनों वैल्यूज उस कंडीशन से हमें मिल रही थी, तो ये 70 मीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x + x 2x हो जाएगा प्लस 15, तो इसको करेंगे ये हो जाएगा 4x + 30, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर जो 2 है। अब 70 मीटर, अब ये 30 मीटर जो है वो इधर आकर माइनस होगा 70 में से, 70 - 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अगर हम 4x को इक्वल करके लिखें 40, ठीक है, ये 70 - 30 40 बचेंगे, बाकी 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा तो 40/4 इक्वल टू x की वैल्यू आएगी 10 मीटर मिल गया x। अब रेक्टेंगुलर फील्ड की हमें दो चीज़ें मिल गई, पैरामीटर तो पहले ही गिवन था, हमें ब्रेथ भी मिल गई, x के बराबर है तो मीन्स वो 10 हो जाएगी, और लेंथ जो है वो x + 15 है। ठीक है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या मिली अभी हमें 10, तो लेंथ हो जाएगी 25। तो अब यहाँ तक आपको जो है वो ये दो चीज़ें मिल गई। उसके बाद इस फील्ड की अंदर का जो फील्ड है उसकी एरिया फाइंड करें, तो आप लिखोगे एरिया
ऑफ फील्ड किसके बराबर होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 25, ब्रेथ है 10, तो आंसर आएगा 250 मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया इस फील्ड का एरिया। ठीक है, अब हम आएंगे अब हम जो है वो इस फील्ड के अलावा ये जो पाथ है उसकी एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पाथ की एरिया के लिए पहले आप पूरे रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करोगे। अब रेक्टेंगल जो बाहर वाला बन रहा है पाथ को मिला के, उसकी लेंथ में थोड़ा इंक्रीज़ आ रहा है। पहले इसकी लेंथ थी, फील्ड की लेंथ थी 25, अब उसमें दो साइडों से 2.5 और 2.5 का इजाफा हो रहा है, तो मीन्स 5 मीटर का इजाफा होगा। अब लेंथ बन जाएगी 30 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ब्रेथ जो है पहले है 10, ये जो हमने लिखी है ना पहले 10 है, अब ये हो जाएगी 5, यहाँ पे 5 मीटर इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे 5 मीटर, तो ये 10 मीटर का और इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगी 20 मीटर। अब जो पूरे रेक्टेंगल की हम एरिया फाइंड करेंगे, मतलब फील्ड और पाथ दोनों को मिला के, तो वो एरिया होगी लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि फील्ड की एरिया, इस पाथ की एरिया, जो ये रास्ता पाथ जा रहा है ना, इसकी एरिया कितनी होगी, तो वो इजी है। पाथ की एरिया के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। रेक्टेंगल की एरिया जो है 600 मीटर स्क्वायर है पूरे की, उसमें से फील्ड की एरिया जो है वो 250 मीटर स्क्वायर है, जो हमने पहले यहाँ पे फाइंड कर दी थी। यहाँ पे ये वाली 250 मीटर स्क्वायर और माइनस कर देंगे, बाकी हमें पाथ की एरिया मिलेगी 350 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो डायग्राम गिवन है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। जो अंदर शेडेड रीजन है, ये वाला एरिया जो बना हुआ है, ये पूरा कलर्ड है आपकी बुक में, शेडेड रीजन है। तो ये PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसको हमने जहाँ पे P से R से P तक जो डॉटेड लाइन लगाई है, ये शेडेड रीजन तो आपको पता ही है, इसके एरिया में फाइंड करनी है। ये डॉटेड रीजन जो बन रही है P से लेकर R तक, ये इसको डिवाइड कर रही है दो ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल बन रहा है ये RPS और दूसरा बन रहा है PQR। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल का बेस और हाइट के हिसाब से हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। सिर्फ हमें एरिया ही फाइंड करनी है, इसमें और कुछ नहीं करना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने लिखना है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे हमने दो फार्मूला यूज़ करने हैं। वो भी जो हैं वो ट्राइंगल के होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल की अलग अलग होगी। फर्स्ट ट्राइंगल की बेस होगी AP, ठीक है, और उसका हाइट होगी RP। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू AP बेस है और हाइट है RP, प्लस सेकंड ट्राइंगल में भी ऐसे ही होगा बेस PB या BP है, ठीक है, 1/2 P से लेकर B तक बेस है और हाइट वही सेम RP है। अब दोनों में RP और RP कॉमन आ रहा है, 1/2 भी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन निकालो या ना निकालो, आंसर हमारा फाइनल यही सेम होगा, पर RP की वैल्यू हम 2 दफ़ा पुट करें, इससे अच्छा है हम एक दफ़ा ही कॉमन निकाल के 1/2 भी कॉमन निकालें, RP भी कॉमन निकालें। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे लिखें AP जो बच रहा है यहाँ पर, और दूसरा PB। ठीक है, अब हम देखेंगे कि RP की वैल्यू कौन सी है। RP की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, पर RP जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल सामने जो है वो ये DA 23 है, तो मीन्स RP की वैल्यू 23 होगी। 1/2 इंटू 23 मीटर, ब्रैकेट में AP है। अब AP की वैल्यू नहीं है, पर उसके ऊपर देखेंगे DR की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो ये सेम यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगी। 7 मीटर प्लस ये PB की वैल्यू 13.5 मीटर। 1/2 मल्टीप्लाई 23 मीटर और मल्टीप्लाई 7 प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 20.5 मीटर। ठीक है, बाकी आप इसको आगे कैलकुलेट खुद कर देना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा जो भी आंसर हो।
ओके, अभी क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो डायग्राम है वो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी क्लियर। ठीक है, इस डायग्राम में एक तो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा उसी के अंदर ट्रायंगल है ए डी ई। ये अंदर जो ट्रायंगल है ये हमारे पास जो है वो शेडेड रीजन है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी हमें एरिया फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पूरे ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसमें से ये छोटे ट्रायंगल की एरिया जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसकी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो पहले ए बी सी पूरा ट्रायंगल होगा उसके बाद ए डी ई उसमें से माइनस होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा सेम होगा 1/2 ए बी सी का बेस जो है वो 20 है, मल्टीप्लाई हाइट जो है वो 21 है। ये बेस है उसका, ये हाइट है 21, माइनस 1/2 इसका बेस जो है वो ये 90 डिग्री जिस पे बन रहा है ए डी 10 है और हाइट जो है वो 10.5 है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या पहले उनके नाम लिख दो, ए बी बेस कर दो उसको और ए बी सी हाइट कर दो, फिर ए डी बेस कर दो और डी ई हाइट कर दो। ये नाम लिख के फिर वैल्यू पुट करो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर 2 का टेबल 1 टाइम, इधर 10 टाइम, इधर 2 का टेबल 1 टाइम, इधर 10 टाइम। तो ये हो जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई 21 मीटर माइनस 5 मीटर, ये हमारा 5 बचेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10.5 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 210 मीटर और माइनस इसमें से करेंगे ये, इसका आंसर 10.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 मीटर। ठीक है, अब 210 में से अगर आप ये फाइंड करो, बाकी इसका आंसर जो भी निकले वो आंसर होगा। मेथड यही है कि आपने बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल की वैल्यू माइनस करनी है। बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी एरिया फाइंड करके और ए डी ई की एरिया माइनस कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा इसका।